नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो ऐसे देश जिनको लेकर पूरी दुनिया परेशान रहती है या ये कहें कि जिसकी वजह से पूरा विश्व चिंता में रहता है, उनके नाम अगर 100 लोगों से आप पूछेंगे तो 95 से ज्यादा लोग इन देशों का नाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान बताएंगे। और बात सही भी है कि अफगानिस्तान के हालात सचमुच खराब हैं, लेकिन अगर सही से विश्लेषण किया जाए तो आज के हालातों में पाकिस्तान अफगानिस्तान से ज्यादा अशांत और खतरनाक एरिया है। और ये तब है जबकि अफगानिस्तान में सत्ता में बैठे लोग घोषित रूप से आतंकवादी संगठन के हैं, जिन्हें दुनिया के देश किसी भी रूप में मान्यता नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नया क्या हो गया कि हमें पाकिस्तान के बारे में वीडियो बनानी पड़ी। तो आपको इस बारे में सारी जानकारी देता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में इस पिक्चर को देखिए, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कठिन समय समाप्त हो चुका है और पाकिस्तान विश्व की टॉप अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब ये मुंगेरी लाल के सपने वो खुद देखें तो समझ आ सकता है, लेकिन दरअसल ये सपने वो अपने देश के नागरिकों को दिखाना चाह रहे हैं। और क्यों, चलिए बताता हूं। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते से इस कदर अशांत है कि जिसके बारे में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही अशांति और अराजकता की ओर बढ़ गया है, लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान के राज्य गिलगित बाल्टिस्तान की। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में आता है, और ये हिस्सा इस समय इतना अशांत है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी है। हुआ यह है कि कुछ दिन पहले इस इलाके में सुन्नी समुदाय के लोगों ने एक शिया गुरु पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया और सरकार से अपील की कि शिया गुरु को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। सुन्नी समुदाय के गुस्से को देखकर सरकार ने शिया गुरु को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद राज्य का पूरा शिया समुदाय सड़कों पर आ गया और शिया धर्म गुरु के समर्थन में लाखों लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। और क्योंकि पहले से ही शिया समुदाय को सुन्नी लोग परेशान करते रहते हैं, इसलिए हालात इस बार इस स्तर पर जा पहुंचे कि शिया समुदाय ने साफ साफ धमकी दी कि या तो परेशान करना हमें बंद करो, वरना हम भारत से मिलने को तैयार हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में आज भी ये बात कही जाती है कि वहां के लोग भारतीय सेना का इंतजार कर रहे हैं और हर घर में 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाई जाती हैं कि जब भारतीय सैनिक आएंगे तो खा लेंगे। अब ये हो सकता है कि ऐसी स्थिति आजकल ना हो, लेकिन जब गिलगित बाल्टिस्तान को धोखे से पाकिस्तान में मिलाया गया था, तब सालों तक ऐसा होता था। ये बिल्कुल सच है। लेकिन इस सब को देखते हुए 2 दिन पहले गिलगित में पाकिस्तानी सेना डिप्लॉय कर दी गई और अब वहां शिया समुदाय पर सेना की दरिंदगी जारी है, जिसमें महिलाएं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का अधिकांश इलाका आजकल जनता द्वारा बंद किया जा चुका है, जिसकी वजह कुछ जगह बिजली की कमी है और कुछ जगह बिजली के बढ़े हुए बिल हैं। और ये बिल इस स्तर के हैं कि पहले से ही आर्थिक परेशानी झेल रहे लोग अपनी 2-3 महीनों की कमाई देकर भी इन्हें नहीं चुका पा रहे। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान के बाहरी खतरे को बताती है। दरअसल खबर आ रही है कि कम से कम 400 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाके उत्तरी पाकिस्तान के चित्राल एरिया से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और सुबह 4 बजे करीब वो खैबर पख्तूनवा से पाकिस्तान के चित्राल में घुसने के बाद उन्होंने बहुत सारे गांवों पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद क्योंकि इन लड़ाकों पर अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, तो वहां पर उपस्थित पाकिस्तानी सेना के जवान चौकियां छोड़कर भाग गए और अब टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। और ये सारी जानकारी खुद तालिबान के प्रवक्ता ने एक समाचार पत्र को दी है। इस ट्वीट को देखिए, जिसमें तालिबान प्रवक्ता ने बताया कि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भयंकर गोलीबारी हो रही है। लेकिन अब एक बार फिर से इस पिक्चर को देखिए, जिसमें आसिफ मुनीर बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कठिन समय खत्म हो गया है। अब अगर इसे कठिन समय खत्म होना कहते हैं, तो पाकिस्तान की सहायता करना किसी के भी बस की बात नहीं है।